Hello guys, this is Deepak Sir. I welcome you to my YouTube channel Sir Stenography। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट सेकंड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट थर्ड, जो कि एक ब्लैक बुक की सीरीज चलाई जा रही है मेरे द्वारा, जिसमें आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस कराए जाएंगे सारे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सौर स्टेनोग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अबव वंस हेड, इसका मतलब होता है बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ से परे। इसका हिंदी में अर्थ है समझ से परे होना। बियॉन्ड का मतलब भी होता है समझ से परे। एक इसका होता है बियॉन्ड द पेल भी होता है, समझ से परे। अक्लीज हील, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्लीज हील, इसका मतलब होता है अ वीक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट इसका मतलब है हिंदी में, इसका मतलब होगा हार्ड टेस्ट, मतलब कठिन परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब होता है वॉट डू यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से, मतलब कहने से आपका करना इंपॉर्टेंट है। कथनी और करनी में अंतर होता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब होता है मेक अ मैटर वर्स्ट, कि इसका मतलब होता है किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा बद से बदतर बना देना, सिचुएशन को बद से बदतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम्स एल। इसका मतलब होता है प्योर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर वंस ऑन हर्ट। इसका मतलब होता है शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज। इसका मतलब होता है जैसे कि मन की बात होना, जैसे कि खुद के जैसे ही व्यूज, मतलब टेस्ट और व्यूज, मतलब उसके देखने का नज़रिया, मतलब खुद मन की बात हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड द अबेट। इसका मतलब होता है टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, किसी को क्राइम करने में सहायता करना। एड का मतलब होता है सहायता और अबेट का मतलब होता है उकसाना। तो इसका एक वन वर्ड भी होता है अकम्पलिश बोलते हैं इसको, अकम्पलिश। इसका मतलब होता है सह अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलार्मस एंड एक्सकर्जन। इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोवर। अप्रोवर का मतलब होता है हंगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब होता है इन अ गुड हेल्थ। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अलाइव मतलब जीवित है, एंड किकिंग लात मार रहा है, जैसे बच्चा जीवित भी है और लात मार रहा है तो मतलब उसकी हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, जैसे इसको हिंदी में बोल सकते हैं मतलब हर एक आदमी बिना भेदभाव के किसी चीज़ में लिप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल अगॉग। इसका मतलब होता है अमेज्ड। इसका मतलब जैसे कि अमेजमेंट होता है स्ट्यूपफाई, जैसे कि भौचक्का रह जाना। जैसे कि मैंने इसमें सिनोनिम्स डाले हुए हैं फ्लेवर गैस्टेड, डम फाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है अटेंटिव। अटेंटिव मतलब चौकस, मतलब वॉचफुल, ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना। ऑल ईयर्स मतलब कान लगाकर पूरी तरीके से। इसके मैंने सिनोनिम्स डाले हैं वेरी, WARY, वारी बोलते हैं इसको, केयरफुल, कॉशियस, विजिलेंट, अलर्ट, वॉचफुल, सरकमस्पेक्टिव। ये भी होता है मतलब कि वो ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना। ऑब्जर्वेंट, हीडफुल एंड चेरी। ये मैंने सारे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे सिनोनिम्स डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल हैंड्स ऑन डेक। इसका मतलब होता है एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ऑल हैंड्स, जो कि सारे हैंड्स मतलब हाथ हैं, कहाँ पर है ऑन डेक। डेक मतलब होता है सजाने में, मतलब सजाने में हेल्प करना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प, हर कोई मदद के लिए आगे आए जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल हेड एंड नो कैटल। इसका मतलब होता है वन हु इज़ फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स, जो कि बोस्टिंग बोलते हैं, मतलब लंबी लंबी हाँकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसके जो सिनोनिम्स मैंने डाले हुए हैं बोस्टिंग एंड ब्रैगिंग बोलते हैं। ये दोनों तो मतलब कॉमन वर्ड है, बोस्टिंग, ब्रैगिंग और ब्रेवेडो को आप देख सकते हैं, ये मतलब यूनिक से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इन। ऑल इन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकाऊ या कंप्लीटेड भी बोलते हैं इसको। कंप्लीटेड का मतलब ये होता है पूरा होना या थक जाना, पूरा थकाऊ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इन अ डेज वर्क। इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ अ पर्सनस टाइपिकल वर्क।
इसका मतलब होता है मतलब रोज़मर्रे का काम का पार्ट होना, जो कि आपका रोज़मर्रे का काम है उसका पार्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मूनशाइन, इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब मनगढ़ंत कहानी कोई भी, कॉन्कॉक्टेड बोलते हैं इसको, मनगढ़ंत को बोलते हैं कॉन्कॉक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आवर माइट एंड मेन, इसका मतलब होता है विथ फुल फोर्स के साथ किसी भी कोई भी कोशिश करना विथ फुल फोर्स, जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी ताकत लगा के कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, मतलब इसका मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब प्रत्येक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल थम्स मतलब क्लम्सी, जो कि बेहुदा बोलते हैं इसको, बेहुदा ढंग से, अवाकवर्ड बोलते हैं, एवाकवर्ड। तो इसका ऑल थम्स मतलब पूरे पूरे थम्स मतलब अंगूठों को उसमें मतलब उंगली अंगूठे सब डाल के खाना खाता है जो, उसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसको क्लम्सी या बेढंगा या बेहुदा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मा मैटर, अल्मा मैटर का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन वेयर समवन गॉट एजुकेशन, मतलब कि एक विद्यालय जहाँ किसी ने शिक्षा पाई हो, इसको बोलते हैं अल्मा मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा एंड ओमेगा, इसका मतलब होता है बिगिनिंग टू एंड, मतलब शुरुआत से अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अबाउट टर्न, इसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, किसी के विचारों में पूरी तरीके से बदलाव आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट सूप, इसका मतलब होता है एन अबंडेंस ऑफ एब्रिविएशन और एक्रोनिम, जैसे कि शब्दों के लघु रूप का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेना, जैसे कि छोटे छोटे शब्द बहुत ज़्यादा बनाना जिससे कि आप कन्फ्यूजन हो जाए, आपको समझ में ही ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड, इसका मतलब होता है समवन हु इज़ नेवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, इसको आप हिंदी में ऐसे समझिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो जो कभी भी फर्स्ट रैंक पे ना आए, हमेशा किसी दूसरे को फर्स्ट रैंक पे रखे, उस किसी को दूसरे को प्राथमिकता दे और वो सेकंड पे आए, सेकंड रैंक पे आए, कोई भी जो जीत जाए फिर भी वो सेकंड पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, इसका मतलब होता है दैट विच इज ओवरड्रॉन, एक ऐसा अकाउंट जिसमें कि जमा की गई राशि से ज़्यादा खर्च कर लिया हुआ हो, जैसे कि आपने अपने अकाउंट में जमा किए 50 रुपये और आपने खर्च के लिए उसमें से 100 रुपये, तो इसका मतलब होता है दैट इज़ ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन का मतलब ही यही होता है जमा की गई राशि से खर्च से ज़्यादा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्म चेयर क्रिटिक, इसका मतलब होता है समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, मतलब कि कोई भी थ्योरी के बेसिस पर आपको एडवाइस देता है बल्कि अब उसने कभी प्रैक्टिस नहीं की है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरो इन द क्वेवर, इसका मतलब होता है स्ट्रेटेजी दैट कैन नॉट बी फॉलो, एक ऐसी योजना जिसको फॉलो नहीं किया जा सकता, जैसे कि एन एरो इन द क्वेवर, मतलब एक एरो तीर चला दो कांपते हुए कहीं भी लग सकता है, वो आपके मतलब एक ऐसी योजना जिसको फॉलो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इसका मतलब होता है अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, फर्मली का मतलब होता है दृढ़, इसका मतलब होता है दृढ़ दृढ़ विश्वास बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है अ सेल्फिश मोटिव, मतलब खुद का मोटिव होना किसी काम को करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयरन विल, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अ फर्म ओपिनियन, इसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन का मतलब ही होता है दृढ़। अब फर्म बताया था मैंने आपको, फर्म अफर्म एक असर्टिव भी बोलते हैं, निश्चयात्मक, जो कि निश्चय कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन बुक, इसका मतलब होता है वन दैट हैज़ नो सीक्रेट, मतलब कि एक खुली हुई किताब जिसमें कोई भी मिस्ट्री नहीं हो, रहस्यपूर्ण नहीं हो, जो एकदम कैंडिड मतलब सच्चा हो, आउट स्पोकन बोलते हैं इसको, कैंडिड सच्चा आउट स्पोकन, फ्रैंक बोलते हैं, अब वर्ड भी बोलते हैं, अब वर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं इसका ईडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अफिल टास्क एंड एक और है इसका हार्ड नट टू क्रैक, इन दोनों का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क या फिर डिफ़िकल्ट सर्विस टू फॉलो, एक ऐसा काम जिसको कि फॉलो करना बहुत ही कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब इसको बोलते हैं कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है वेरी डियर टू समवन, आँखों का तारा बहुत प्यारा, किसी का आँखों का तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल और ऑरेंज बिल्कुल ही मतलब भिन्न होते हैं, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, मतलब कि कोई दो अलग चीज़ें, जैसे कि एप्पल और ऑरेंजेस बिल्कुल अलग होते हैं ना, ऐसे ही कोई अलग चीज़ें या कोई अलग व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यूड आइड, इसका मतलब होता है
ऑब्जर्वेंट, मतलब कि इसका मतलब होता है जैसे कि वॉचफुल, वॉचफुल बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब होता है डे एंड नाइट, मतलब 24/7, दिन रात भर कोई भी काम करना, अराउंड द क्लॉक 24/7 बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब होता है जेन्युइनिटी रियलिटी, जो कि एक्चुअली इट हैपन, वास्तव में हुआ यह था, इसका मतलब होता है वास्तव में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज वर्ल्ड एज अ क्यू बॉल, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली वर्ल्ड, एज वर्ल्ड, वर्ल्ड में गंजा, इतना गंजा कि ऐसे कि क्यू बॉल, क्यू बॉल होती है जैसे कि स्नूकर खेलने में प्रयोग की जाती है क्यू बॉल, जो कि टेबल पे वो मारते हैं ना छड़ी सीधे, वही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज क्लियर एज अ बेल, इतना क्लियर जैसे कि बेल हो, तो मतलब इसका मतलब होता है रेडली अंडरस्टूड, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज क्लियर एज अ मड, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कि इतना क्लियर होना जैसे कि मड में तो गोबर, गोबर जितना क्लियर है, तो गोबर क्लियर नहीं होता है, इस वो होता है एकदम कि उसमें किसी कोई भी चीज़ डाल दो उसमें दिखाई नहीं देगी, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाओ, इतना मतलब अनक्लियर होना इसका मतलब। एज डाफ्ट एज अ ब्रुश, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सिली, और एक्सट्रीमली सिली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होता है इन अ गुड हेल्थ, एक हमने ऊपर किया था अलाइव एंड किकिंग, वो भी गुड हेल्थ में था, गुड हेल्थ था इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज हार्ड एज अ नील, इसका मतलब है इमोशनलेस, निर्दयी बोल सकते हैं, अनरिलेंटिंग, इसका भी मतलब होता है निर्दयी या मतलब इनसेंसिटिव, जो संवेदनशील ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज हाई एज अ काइट, इसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड विथ एल्कोहल, किसी के मतलब बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो, बूजर होता है वैसे शराबी, शराब में लिप्त हो जाना पूरी तरीके से, बूजर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द क्रो फ्लाइज, मतलब कौ इन अ स्ट्रेट वे, इसका मतलब होता है एकदम सीधी कतार में, जैसे कौ उड़ते हैं ना एकदम सीधी पंक्ति बनाकर, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क फॉर ट्रबल, इसका मतलब होता है एक्ट इन अ वे दैट अकर्स प्रॉब्लम, मतलब कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्लीप एट द व्हील, इसका मतलब होता है नॉट अटेम्प्टिव टू वंस ड्यूटी, मतलब काम पर आप चौकस नहीं रहना। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।